नमस्कार साथियों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ अकेडमी पे। साथियों, पिछला जो हमारा लेक्चर था वो एक्टस सरिया था, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेन सरिया है, यानी दुराशय। दुराशय में ये होता है कोई गलत कार्य करने का पहले से ही आशय रखता है, इंटेंशन रखता है, उसको दुराशय बोलते हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, आर वर्सेस प्रिंस का मामला था। एक लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल से कम की थी, वो अपने घर से भाग के वो स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे मिली हुई थी प्रिंस को। कहाँ मिली थी? प्रिंस को मिली थी स्टेशन पे। अब वो जब स्टेशन में मिली तो प्रिंस उसको अपने घर ले गया, वहाँ पे भोजन दिया, पानी दिया और उसको रहने के लिए घर दिया। लेकिन प्रिंस ने उसके साथ रिलेशन बना लिया था। इसीलिए कोर्ट ने प्रिंस को अपहरण के लिए, व्यापहरण के लिए, किडनैपिंग के लिए पनिश नहीं किया, जबकि रिलेशन बनाने के लिए पनिश किया। दूसरे केस में एक क्वीन वर्सेस टाल्सन का मामला है। टाल्सन नाम की एक महिला है। इनके पति जो है वो लापता हो गए थे। जैसा कि इंडियन एविडेंस एक्ट 108 में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति 7 साल से लापता है तो उसको मरा हुआ मान लेते हैं, उसको मृत मान लेते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। 7 साल से जब कोई लापता हो ही गया है, उसका कोई अता पता ही नहीं है, तो क्या मान के चलेंगे कि वो उसका कोई पता ही नहीं है, वो इस दुनिया में अब नहीं है। ये तो टाल्सन जो थी वो ये मान ली थी कि हमारे पति जो है वो ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। इन्होंने अपने विवाह के 7 साल के अंदर, 7 साल कुछ महीना बाकी था, इन्होंने रीमैरिज कर ली दूसरे पुरुष से इन्होंने रीमैरिज कर ली। अब जो इनके पति हैं वो 7 साल के पहले ही वापस आ जा रहे हैं और श्रीमती टाल्सन पे बाइगेमी का आरोप लगा दिए हैं कि ये हमारे विवाह के 7 साल के अंदर इन्होंने दूसरी मैरिज कर ली है, द्विविवाह कर लिया है, इसलिए इनको सजा दी जाए। लेकिन टाल्सन का कहना था कि हमारा कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। हम अपने पति को जितना खोजने के लिए प्रयास किए, लेकिन पति हमारे नहीं मिले, तो हमने अपने घर वालों की सहमति से, इनके घर वालों की सहमति से हमने क्या कर लिया है? विवाह कर लिया। और क्या कर लिया हमने विवाह कर लिया इनके घर वालों की सहमति से, जयमाल से शादी कर ली। जैसे समझ लीजिए, जयमाल से माले का एक्सचेंज हो गया तो शादी हो गई। तो इन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। जो कार्ड छपा है, सारे रिश्तेदारों को बुलाए गए हैं, इनके भी घर वालों को बुलाए गए हैं, इसलिए हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन कोर्ट ने श्रीमती टाल्सन को, निचले न्यायालय ने टाल्सन को 1 दिन के लिए सजा दे दिया कि श्रीमती टाल्सन ने ऑफेंस कर दिया है, अपने पति के जीवन काल में ही दूसरी मैरिज कर ली है। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड टाल्सन पहुंच गए। हाउस ऑफ लॉर्ड में वो पहुंच गए, वहाँ पे उनको बरी कर दिया गया। उनको बरी कर दिया। तीसरा जो केस आता है सिराज वर्सेस डी रुटजन का। इस मामले में एक शराब विक्रेता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे शराब मिलता है वहाँ पे ऐसे जाली लगाई जाती है, और एक विंडो बनी रहती है, वहीं से शराब मिलती है। तो एक पुलिस वाला था जो कि सिविल ड्रेस में था, ऑन ड्यूटी पहुंच गया शराब लेने। अब जो शराब बेचने वाला है उसने शराब दे दिया, किसको? पुलिस वाले को, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में था, उसको शराब दे दिए। अब ये शराब पी के थाने में बवाल काटने लगा। क्या करने लगा?
वो थाने में बवाल काटने लगा। तो इंक्वायरी हुई कि किस शराब विक्रेता ने इसको शराब दिया है, तो पता चला कि शराब विक्रेता ने इनको शराब दे दिया है। शराब विक्रेता को ट्रायल किया गया। शराब विक्रेता का कहना था कि ये सिविल ड्रेस में आए हैं, ये सिविल ड्रेस में आए हैं, इनको हम पहचान नहीं पाए। अगर ये वर्दी में आए होते तो इनको पहचान लेते कि ये ऑन ड्यूटी है, हम समझे कि ये ड्यूटी पे नहीं है, इसलिए हमने इनको शराब दे दिया। अगर हमको पता होता कि ये ऑन ड्यूटी हैं तो हम इनको शराब ना देते। तो इसीलिए शराब विक्रेता को बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया कि जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी। तो साथियों, आज का जो हमारा लेक्चर था वो मेंसरिया था। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।